इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ 10th बोर्ड में बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम देने वाले बच्चों के लिए लक्षिका और उनके पेरेंट्स हैं, वो कृपया आगे आए। विद्यार्थी है गणेश पुत्र श्री बाबूलाल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गणेश के लिए, जिन्होंने 91% अंक प्राप्त किए हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद सैनी जिसने 90.5% अंक प्राप्त किए हैं। देवेंद्र के लिए एक बार जोरदार तालियां। देवेंद्र के पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं गौतम कुमार सैनी पुत्र श्री महेश कुमार सैनी जिसने 19.33% अंक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गौतम और उसके अभिभावक करके आगे हैं। जाऊंगा आशीष कुमार सैनी पुत्र श्री शिवचंद सैनी जिसने 88.8 88.17% अंक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उसके लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं सलाम करते हैं, उन्हीं प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने किया है। आगे मैं आमंत्रित करता हूँ अलमीरा बानो पुत्री जंगसेर अली। एक बार जोरदार तालियां अलमीरा के लिए जिसने 88% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिशत प्राप्त किए हैं। पर जोरदार तालियां मुस्कान के लिए। मुस्कान एक अभिभावक है तो आगे हैं। इसके पुत्र श्री रघुवीर सैनी जिसने 86.6% अंक प्राप्त किए हैं। मनीष या उनके अभिभावक है, आगे आए। मनीष के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। नेक्स्ट में अमन कुमार कुमार जिसने 86.17% अंक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां विक्रम के लिए। आगे मैं इनवाइट करता हूं नीलेश वर्मा पुत्र श्री बाबूलाल जी बुनकर 84.33% अंक। एक बार जोरदार तालियां नीलेश के लिए। मुकुल हरिद्वाल पुत्र श्री शिव प्रकाश शर्मा जिसने 82.33% अंक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुकुल के लिए। मुकुल के अभिभावक के लिए उनके माता जी कृपया आ गए। जोरदार तालियां हो जाए। कुमारी पुत्री श्री अश्विनी कुमार ने 80% अंक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्राची के लिए।
आज का ये परिणाम सब हमें ये सिखाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं एक बार सभी उन सफल छात्रों को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने शानदार परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किया है। कहीं न कहीं यदि मान लो उनका परीक्षा परिणाम उनकी इच्छाओं के किसी भी अवसर के लिए हम या इससे ज्यादा मार्क्स लेके ज्यादा उपलब्धि हासिल की है, इसी से मैं आप सभी से आग्रह मैं महोदय चेयरमैन सर से निवेदन करूंगा, कृपया वो हमारे बच्चों के लिए कुछ शब्द बोले। सरस्वती को नमन करता हूँ। विद्यालय के प्रिंसिपल सर, सभी अध्यापकगण, प्यारे बच्चों और अभिभावकगण, आज का जो सम्मान समारोह है बहुत ही शानदार और प्रशंसनीय है। विद्यालय के जिन बच्चों ने बहुत ही शानदार परिणाम दिया है अपनी मेहनत के बल पर, वो आज उनको सम्मान यहाँ विद्यालय एक सम्मान कर रहा है और सम्मानित कर कर लगातार उनको मोटिवेट कर रहा है कि वो बच्चे आगे बढ़ें। संस्कार, अच्छे संस्कारों के माध्यम से, अच्छे मेहनत के बलबूते पर और अच्छी मर्यादा के साथ में हम चलते हैं तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। लगातार हमारे पास जो बच्चे छोटे छोटे आए थे, आज बड़े होकर सीनियर क्लास में पास आउट होकर और हमारे यहाँ विद्यालय से विदा भी हो रहे हैं, उनको बहुत ही बधाई। और आज वो बच्चे आज बड़े होकर बहुत ही शानदार मुकाम हासिल किया। लक्ष्य यही नहीं रुक जाता है। अभी जो मार्क्स आए हैं कम ज्यादा नहीं है, उसको यहाँ कम ज्यादा आंकना कोई छोटी बात है। आप जो कम आए हैं वो आगे और भी आगे अंक ला सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे नहीं आए हैं, काफी बच्चे सीकर यहाँ पे चले गए हैं, वो उन्होंने अपना कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लिया है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं। कम बच्चे आने का कारण ये मुख्य रहा कि जो बच्चे मेन अच्छे अंक लेके आए वो अब्रॉड में नहीं आए। ये गलत बात है कि जहाँ सम्मान मिलता है, जहाँ बच्चों ने मुकाम ऐसा हासिल किया है, तो यदि बच्चे नहीं आ पाते तो अभिभावक तो निश्चित रूप से आना चाहिए था। मगर कोई बात नहीं, आप लोगों यहाँ पधारे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आपने जैसा कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दो ही लक्ष्य प्राप्त कर रखे। तो ये दो ही लक्ष्य नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लक्ष्य हैं, क्योंकि इनमें तो इतनी भीड़ हो गई है। सभी डॉक्टर बनने के साथ, सभी इंजीनियर बनने के, सब पैकेज के चक्कर में है। कुछ 4-5 दिन पहले बाहर जाने का मौका मिला और वहाँ पे बड़े शहरों की जो स्थिति है, वहाँ पे बच्चों के अलग ही, अभिभावक के अलग ही है। वो प्राइवेट जॉब में जाना पसंद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को पसंद ही नहीं करते और अच्छी कंपनियों में अच्छा काम करना चाहते हैं। तो अलग अलग माहौल होता है। तो ऐसा नहीं कि जिन बच्चों के कम नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कम नंबर आ गए हैं वो और ज्यादा मेहनत करके और आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके पास इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बन सकते हो, RS बन सकते हो, तहसीलदार बन सकते हो, ऐसे तमाम सारे बहुत सारे खाली हैं। और दिन रात मेहनत करके जो बच्चे 80 के पास पहुंचे हैं और वो 90 नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। लगातार आपको ग्रेजुएशन करना है। जो बच्चे IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बधाई, वो तो अपनी लगातार मन से वो करते रहे काम। लेकिन बाकी जो कम नंबर आ गए हैं, वो बच्चे अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन करें और लगातार आप ऐसी कॉलेज ज्वाइन करें जिससे कि आपको RS की, IAS की तैयारी करने के लिए मौका मिले। वहाँ पे लगातार सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको 2 अन्य सब्जेक्ट को पढ़ाई जाएगी, तो सामान्य ज्ञान है या एप्टीट्यूड के जो है, तो लगातार ऐसे कमजोरी लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ही आपके 2 अंक आ गए, 88 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, ये आपकी जिंदगी का आगे नहीं करते। आप मतलब नवोदय के सभी बच्चों को, तमाम बच्चों को ये कहता हूँ कि क्षेत्र बहुत सारे हैं, चूज करिए उसको। IAS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तो जिले को संभालने वाला है, कलेक्टर बनने के सपने होने चाहिए। इंजीनियर थोड़ी कोई बड़ी चीज होती है, डॉक्टर थोड़ी बड़ा चीज होता है। पूरा कलेक्टर एक पूरे जिले को संभालता है, इसके नीचे सारे डॉक्टर, इंजीनियर सबके नीचे काम करते हैं। RS होता है, आप तो SDM बन सकते हो, उपखंड अधिकारी जो पूरा तहसील को संभालने वाला होता है। तो मन में कमजोरी नहीं लानी है और मन को उत्साह के वर्धन के साथ में यदि आगे बढ़ते हो तो निश्चित रूप से जो 90 वाले बच्चे हैं उससे भी 80 वाले 5 बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और अच्छे मुकाम हासिल कर लेते हैं। रेगुलर पढ़ाई, नियमित, कोई छुट्टियां नहीं है। आप ये मानो कि छुट्टियां कोई नहीं है, आपने बचपन बिता लिया, खेलिए कूद लिए, लेकिन आप जो कोई छुट्टी नहीं है। जैसे आपको छुट्टी आ गई, संडे आ गया, मंडे आ गया, ये कोई छुट्टी नहीं है। दीपावली आ गई, होली आ गई। 5 साल के लिए अपने आप को बंद कर लो कमरे के अंदर,
सिर्फ 5 साल के अंदर। फिर आगे आने वाला जो जीवन है आपका बहुत ही शानदार, सुखमय और परिवार को प्रेरणा वाला देने वाला होगा और विद्यालय को सम्मान देने वाला होगा और आपके जीवन को अपने उत्साह देने वाला होगा। तो 5 साल के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ऐसा मानो कि आप यहाँ पर है नहीं। तो अच्छी लगातार यदि आप कंटिन्यू संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो। संघर्ष क्या करना होता है? आपके अभिभावकों को पूछा कि कितनी कड़ी मेहनत में पसीने से लथपथ होकर काम करके मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपको तो यहाँ पे एक सीटिंग व्यवस्था होती है, आपको बैठ कर रेगुलर पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई करिए और एक पद के एक मुख्य इसके पीछे मत दौड़िए। इससे बड़े और भी पद हैं और भी समाज पढ़ने वाले होते हैं। कलेक्टर बनता है, आप जितनी मेहनत आप IIT NIT के लिए करते हो उतनी मेहनत आप IAS के लिए कर लोगे तो निश्चित रूप से आप आगे IAS बन सकते हो। आपकी लाल बत्ती लगेगी, आपके सुरक्षा गार्ड मिलेगा, आपको मान सम्मान बढ़ेगा आपका पूरा, और पूरे जिले का आप एक अधिकारी होंगे। तो ऐसे तमाम रास्ते हैं, एक ही रास्ता नहीं, 2 रास्ते नहीं है। इन रास्तों को आप चुनकर और लगातार, कोई भी आपने साइंस से किया हो, कॉमर्स किया हो, आर्ट्स से किया हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आप रेगुलर 5 साल के लिए अपने आप को छुपा लो, गायब आ जाओगे, फिर देखना आप कितने चमकोगे। अंधेरी रातों में जो जागता है वो दिन में उजाला बनकर चमकता है, सूर्य की रोशनी भी कम बढ़ जाती है उसके लिए। तो मैं तमाम विद्यालय के छात्र, अभिभावक ने लगातार कुछ अभिभावक यहाँ बैठे हैं, इन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों ने आज नाम उनका रोशन किया है। उन अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ में ही मैं ये चाहता हूँ कि ये और भी मेहनत करके उनके सपनों को साकार करें, उनकी परिस्थितियों को देखकर उनके सपनों को साकार करें और साकार करके अपने भविष्य को संवारें। लगातार विद्यालय ये समान कार्यक्रम लगातार कर रहा है और आप लोगों के बधाई के पात्र हो। सभी विद्यालय के परिवार वालों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सभी टीचर्स को जिन्होंने कड़ी मेहनत के करके इन मुकाम पर बच्चों को पहुंचाया है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आपकी आदमी की, मनुष्य की कीमत कहाँ होती है? एक मक्खी सब्जी तोलने वाले तराजू पर बैठ जाती है तो उसका कोई मोल नहीं होता है, और वही मक्खी सोने वाले तराजू पर बैठ जाती है तो उसकी कीमत 10,000 रुपये हो जाती है। तो जहां आप जिन पर संगतों में बैठेंगे वैसे ही आपका मूल्य होगा। तो अच्छी संगत का प्रयोग करें, अच्छे संगत में बैठेंगे तो निश्चित रूप से क्या है, आपका मूल्य बहुत ज्यादा होगा और इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने भविष्य को सुधारेंगे। और विद्यालय लगातार, विद्यालय के दरवाजे आपके पास खुले हैं, कभी भी आप विद्यालय यहाँ से आकर क्या है, विद्यालय से आप सम्मान प्राप्त करेंगे और गाइडलाइन भी प्राप्त करते हैं लगातार, जिससे आप आपके भविष्य को सुधार सकें। सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हैं, उन पत्रकार बंधुओं को भी मैं यहाँ पे विद्यालय में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ में ही उनका सम्मान करता हूँ कि यहाँ पधार कर विद्यालय की जो गतिविधियां हैं वो दूर दराज तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। नवगढ़ के पत्रकार आज छोटी छोटी घटना से लेकर बड़ी बड़ी घटना तक क्या लगातार क्या है जनता को पहुँचाने का काम करते हैं। उन पत्रकार बंधुओं को जो गर्मी, जो सर्दी, चाहे बारिश हो, कहीं भी हो, वहां पहुँच कर क्या है उन मौका मुआयना करके हम सबको पहुँचाते हैं। उन ऐसे महान कलम के कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी आगंतुक अभिभावक बच्चों को पुनः आपको बधाई देकर धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्रति कि आपने विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। Radhe Radhe. Myself Kushi Saini and I scored 94% in my 12th board examination. मैं सबका जो मेरी मेहनत है, जो मेरे परसेंटेज आए, सबका श्रेय मेरे स्कूल वालों को, मेरे टीचर्स को एंड मेरे पेरेंट्स, क्लासमेट, इन सबको देना चाहती हूँ। इनकी मेहनत से ही मैंने ये स्कोर करा है। इन्होंने पूरी साल इतने अच्छे से मेहनत करवाई है, ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। साल भर की तैयारियाँ कैसी रही है आपकी एक बोर्ड क्लासेज को लेके? स्टार्टिंग से लेके एंड तक
स्टार्टिंग से ही मेहनत करवाते रहे हमें, जैसे जितनी अच्छी फैसिलिटी हुई उतनी हमें अवेलेबल करवाई है। स्कूल के अलावा घर पे कितनी देर तक अध्ययन किया आपने? स्कूल के अलावा मैंने घर पे 5 to 6 आवर्स स्टडी करी है। फ्यूचर का क्या सपना देखा आपने? फ्यूचर का मैंने अभी नीट का था। स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने तो यहाँ रह के पढ़ाई की है? स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि विद्यालय एक परिवार होता है। यहाँ पे और स्कूलों का पता नहीं, पर यहाँ पे पूरा वैसा एनवायरनमेंट रहता है कि एक हमें बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, अच्छे से अच्छा हमें पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन के अलावा और भी मोटिवेशन या फिर और कुछ आगे फ्यूचर के बारे में सिखाना कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बताते हैं कि हम आगे क्या स्कोर कर सकते हैं, अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या खो देंगे। बस इन सब की वजह से हम मोटिवेट होते हैं और परसेंटेज के रूप में कैसे देखते हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे एक मोटिवेशनल के रूप में आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो और अच्छी मेहनत करें और जो मेरे स्कोर है उससे भी काफ़ी अच्छे स्कोर लाएं और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। क्या 12th का स्कोर क्या रहा आपका? मेरा 94% है। मैं 10th क्लास की बच्ची हूँ। मैंने 10th में 93.17% स्कोर किया है। मेरे स्कूल का नाम भारती पब्लिक स्कूल है। क्या अलग से देखा आपने? फ्यूचर का साल भर की तैयारियाँ कैसे रही है आपकी? मैंने फ्यूचर में CA बनने का सोचा है और मेरे स्कूल से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अब तक मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी स्कूल से स्टार्टिंग से, और अब तक मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सभी को राम राम। मेरा नाम मेहुल है और मैंने कक्षा 12वीं में साइंस मैथ से 93.60 परसेंटेज हासिल किए है। और इसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल टीचर्स, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, स्कूल के मैनेजमेंट, अपने पेरेंट्स और अपने क्लासमेट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं का साथ, उन्हीं का गाइडेंस, उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से मैंने इतना अच्छा स्कोर हासिल किया है। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? स्कूल अभी के टाइम में एकदम बेस्ट फैकल्टी है, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो अच्छे से सॉल्व करते हैं और टाइम टू टाइम सर का मोटिवेशन हमें मिलता रहता है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आते हैं सर अच्छे से प्रॉब्लम्स को, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो तो उसमें आगे बढ़ने के हमें राह दिखाते रहते हैं। मेरा नाम देवेंद्र है। मैंने 10th क्लास से 90.50 परसेंटाइल स्कोर किया। मैं अपना पूरा क्रेडिट स्कूल को देना चाहूँगा। हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स भी पूरे सपोर्टिव हैं, हर डाउट क्लियर भी करते हैं, कोई भी दिक्कत टीचर पूरा सपोर्ट रहता है। स्कूल के एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स के अंदर भी समय समय पर आपके स्कूल में प्रोग्राम आयोजित रहेगी, क्या रही साल भर की स्पोर्ट्स एक्टिविटियों के बारे में भी कुछ कहेंगे? सर स्पोर्ट्स के एकदम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, ऑर्गेनाइज होती है स्कूल के अंदर। लगातार जो परिणाम है वो लगातार बहुत शानदार आ रही है। इस वर्ष भी काफ़ी बच्चों ने 90+ स्कोर किया है। लगातार विद्यालय क्या है अच्छे अंक बच्चों को दिलाता रहता है। कड़ी मेहनत अभिभावकों की और हमारे विद्यालय के अध्यापकों की कड़ी मेहनत की वजह से आज लगातार बच्चे शानदार परिणाम दे रहे हैं। उन सभी अभिभावकों को और बच्चों को मैं देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं चाहता हूँ। सर एक बार ऑल ओवर रिजल्ट की ओर आप नज़र दौड़ाएँ। रिजल्ट की आप देखें तो लगातार भी हमारे पास इस साल भी शानदार परिणाम आया है। जो 95 बच्चे सीनियर के अंदर 90+ आए हैं, बाकी का स्कोर भी 95 के ऊपर ही है और सभी बच्चे शानदार फर्स्ट डिवीजन से आए हैं। 5 बच्चे क्या है 90+ आए हैं। सर स्पोर्ट्स के बारे में बताइए। बोल सुनो। धन्यवाद। हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हर वीक में 2 दिन हर क्लास को स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं। हमारे बाहर जो ग्राउंड जो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या लॉन्ग जंप है, तमाम प्रकार के जो इंडोर गेम्स हैं वो कराते रहते हैं। और जो बच्चा पढ़ाई के साथ में जो स्पोर्ट्स में भाग लेता है ऐसे बच्चे बड़े आनंदित रहते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ और भी एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। सर बोर्ड क्लासेज रिजल्ट के साथ एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हाँ, 1 अप्रैल से हमने एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमारा चौथा साल ये सारा जो 100% रिजल्ट हमने दिया है 10th और 12th का। और बड़ी क्लास में भले ही हमारे पास संख्या कम है, जो छोटी क्लास में